इस कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं तो कोचू की अभी भी नींद से उठा होता है। उसके सामने वो देखता है यूमिना सो रही है। वो सोचता है आखिरकार ये यहाँ पे क्यों सो रही है, पर ये इसे काफी अच्छा लगता है क्योंकि पहली बार वो किसी लड़की के साथ सोया होता है। उतने में यूमिना उठ जाती है। यूमिना कहती है कि तुम्हें क्या हुआ। ये कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों सो रही हो। ये कहती है हम शादी करने वाले हैं, तो ये नॉर्मल सी बात है कि कपल्स एक दूसरे के साथ सो सकते हैं। अब जल्दी करो, ब्रेकफास्ट रेडी होने वाला है, हमें खाना खा लेना चाहिए। तो या फिर खाना खाने के बाद कोहाकू के साथ रेस्ट करने लग जाता है। पर उतने में यहाँ पे कोगोयोको आता है और कहता है कि उसने बाबलियोन को ढूंढ निकाला है, अब उसे जल्दी करनी चाहिए। इस वजह से तो यह सभी को बताता है कि उसने एक बाबलियोन को ढूंढ निकाला है और वो पास ही में है, तो इन्हें जल्दी निकलना चाहिए। और ये सभी की सभी बाबलियोन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। पर ये जहाँ पहुंचते हैं वहाँ पे घना जंगल होता है। इस वजह से इन्हें काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुछ देर बाद यहाँ पे एक राइनो आ जाता है जो कि एक मॉन्स्टर होता है और ताकतवर लग रहा होता है, जिसे देख के तो यह सारी लड़कियों को पीछे रहने के लिए कहता है। पर उतने में सारी लड़कियां इस राइनो को हरा देती है और ये राइनो मारा जाता है। तो यह सोचता है कि लगता है मैं किसी काम का नहीं हूँ। आगे जाते जाते ये सारी लड़कियां काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार देती है। पर तोया को यहाँ पे बाबलियोन दिख जाता है, जिस वजह से तोया उस बाबलियोन के वहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे ये देखता है कि जैसे सिस्टम दूसरों में था वैसे सिस्टम इसमें है। इसे सिर्फ एक पत्थर को छूना है जिसके बाद ये टेलीपोर्ट हो जाएगा। और तो यह ऐसे ही करता है। तो यह जैसे ही बीच के पत्थर को छूता है वो टेलीपोर्ट हो जाता है एक और बाबलियोन में। ये सोचता है ये किस तरह का बाबलियोन होने वाला है, इसे कुछ भी आइडिया नहीं है। पर उतने में एक लाल कलर की रोबोट इसके ऊपर हमला कर देती है। ये इसे पूछता आखिरकार ये सब ये क्यों कर रही है। तो ये लड़की से कहती कि तो ये वो फर्स्ट पर्सन है जो कि इसके इंस्टेंट किल अटैक को रोक पाया है। तो यह सोचता है क्या सचमुच ये लड़की ही यहाँ की एडमिन है। ये सचमुच बेवकूफ लग रही है। ये लड़की फिर अपना नाम फ्रेंड मोनिका बताती है और वो कहती है वो इस बाबलियोन की एडमिन है। तो यह मोनिका को बताता है उसने काफी सारे बाबलियंस को ऑलरेडी एक्वायर कर लिया है, क्या उसे मोनिका को ये टेस्ट देने की जरूरत है। तो मोनिका कहते हैं कि ऑलरेडी तुमने इतने सारे बाबलियन को एक्वायर कर लिया है, पर उसके बावजूद तुम्हें ये टेस्ट देना पड़ेगा जिससे मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ मेजर कर सकती हूँ। मोनिका फिर तोया के ऊपर हमला कर देती है, पर तोया अपने पावर का यूज करके इसे स्लिप करवा देता है और मोनिका तोया से हार जाती है और वो हार मान लेती है। जिसके बाद जो मोनिका है वो तोया को किस करके उसका ब्लड का सैंपल ले लेती है और उसकी जो ओनरशिप है उसे दे देती है और वो कहती है मैंने हैंगर की ओनरशिप तुम्हें ट्रांसफर कर दी है, आज से तुम यहाँ के नए मास्टर हो। तो यह कहता है अगर ये हैंगर वाला बाबलियोन है तो इसका मतलब फ्रेम गियर्स भी यहीं पे होंगे। तो यह कहते हैं कि हाँ फ्रेम गियर्स यहीं पे रखे हुए। जिसके बाद ये फैक्ट्री जैसी जगह पे आ जाती है और तोया को कहती है जो चीज तुम्हारे सामने रखी हुई है उसे ही फ्रेम गियर कहते हैं। इसे देख के तोया काफी खुश हो जाता है, पर ये इसे बताती है कि ये चल नहीं सकता। तो तोया पूछता है कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। मोनिका इसे बताती है इसे चलने के लिए फ्यूल चाहिए जो कि इसके पास बिल्कुल भी नहीं है। तो तोया पूछता है इसे कौन सा फ्यूल चाहिए, डीजल। तो ये बताती है इसे ईथर लिक्विड चाहिए जिससे ये चल सकता है। तो तोया पूछता है ईथर लिक्विड तो मेरे पास है नहीं, मैं क्या करूँ। तो ये इसे बताते हैं कि फ्लोरा उस लिक्विड को बना सकती है। ये लोग फिर फ्लोरा के पास आ जाते हैं। तो फ्लोरा इसे बताती है कि ये ईथर लिक्विड बना सकती है। तो इस चीज से खुश हो जाता है, पर ये बताती है कि ईथर लिक्विड बनाने के लिए इसे ईथर ऑर्स की जरूरत पड़ेगी जो कि इसके पास अभी है नहीं और वो काफी कम क्वांटिटी में मिलता है। तो इस वजह से ये लिक्विड को बना नहीं सकती। तो तोया कहता है कि ठीक है मैं ईथर ऑर्स को जल्दी ही ले आऊंगा, तुम चिंता मत करो। पर सारी इसकी वाइफ्स कहती है कि ईथर ऑर्स काफी रेयरली मिलते हैं और वो आसपास कहीं पे भी नहीं है। तो तोया इसे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है और वो कहता है कि आखिरकार मेरे ऊपर इतनी सारी मुसीबत एक साथ क्यों आ रही है। पर फिर तोया के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने फोन में यहाँ पे ईथर और ढूंढने के लिए कहता है और वो ईथर और को ढूंढ निकालता है और यहाँ फ्लोरा को दे देता है। फ्लोरा कहती है कि वो जल्दी ही लिक्विड तैयार कर लेगी। तो इस चीज से खुश हो जाता है कि 1 महीने के बाद वो फ्रेम गियर को चला पाएगा। उतने में यहाँ पे जेट्टा और मोनिका आ जाती है। तो तोया पूछता आखिरकार तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रही हो। तो ये कहते हैं यहाँ पे ये मेंटेनेंस करने के लिए आई है क्योंकि काफी दिनों से इस चीज की मेंटेनेंस हुई है, करीब 5000 साल से। तो ये देखना चाहती है कि फ्रेम गियर काम कर रहा है कि नहीं। तो तोया को ये लोग उसकी टेस्टिंग करने के लिए भेज देते। तोया कहता है कि ये तो काफी अमेजिंग है। ये फिर इन दोनों से कहता है कि कहाँ से ऐसा होता है, इस चीज को मैं अभी चला पाता। तो जेट्टा इसे कहती है कि मैंने एक सिमुलेशन वाली सिस्टम बना रखी है, तुम अगर इसके अंदर बैठ जाओ तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम फ्रेम गियर को चला रहे हो। और तोया जब इस डिवाइस को ट्राई करता है तो ये काफी अमेजिंग होती है। तोया को इसमें काफी मजा आता है, जिसके बाद ये काफी सारी सिमुलेशन वाली सिस्टम बना लेता है, जिसके बाद ये अपनी वाइफ्स को भी इसमें खेलने देता है। तो ये फिर और भी काफी सारी चीजें बनाने लग जाता है। उतने में यहाँ पे सुशी आ जाती है जो कि कहती है कि तोया मुझे अपनी वाइफ बना लो। तोया से पूछता है आखिरकार क्या हुआ। सुशी कहती है कि मैंने तुम्हारी मेड से सुना कि तुम लॉलीकॉन्स को काफी पसंद करते हो, तो जल्दी से मुझसे शादी कर लो। पर उतने में यहाँ पे सुशी का बटलर आ जाता है जो कि कहता है दरअसल लेडी सुशी को एक अरेंज मैरिज का प्रपोजल आया है जो कि लीहे किंगडम के फर्स्ट प्रिंस जाबून से है। पर सुशी कहती है वो एक मिस्टीरियस मैन से बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकती, वो सिर्फ तोया से शादी करना चाहती है। तो यहाँ पे उसका बटलर ये भी बताता है कि जो जाबून है जो कि
फर्स्ट प्रिंस है वो लड़कियों के साथ काफी बदतमीजी से बात करते हैं। तो ये सुन के काफी हैरान हो जाता है और साथ ही साथ ये बटलर ये भी बताता है कि प्रिंस ज़बून को पहली नजर में लेडी सुशी पसंद आ गई और वो उससे शादी करना चाहती है और उसकी उम्र करीब 30 के ऊपर है। पर तोया कहता है कि ऐसा मैं बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा। सारी लड़कियां भी इस चीज से राजी हो जाती है कि तोया सुशी को भी अपनी फियांसे बना सकता है। तो फिर से पूछता है ज़बून का क्या करे। तो यहाँ पे सुशी कहती है कि मैं उसे बता दूंगी मैं तोया से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। तो तोया कहता है कि सबसे पहले हम तुम्हारे फादर से बात करने चलते हैं। जिसके बाद ये सारी बातें उसके फादर को बता देता है। तो यहाँ पे जो सुशी का फादर है वो उससे कहता है ऐसी बातें तो भी ठीक है, उस स्टूपिड प्रिंस से मैं भी अपनी बेटी की शादी नहीं कराना चाहता था। दरअसल मैंने एक अफवाह भी सुन रखी है, जो वहाँ के किंग है वहाँ पे उनकी बिल्कुल भी नहीं चलती। और हम देखते हैं यहाँ पे जो लीहे किंगडम का जो दूत है वो यहाँ पे आ जाता है इन सबसे मिलने के लिए। ये एक लड़का होता है और ये सुशी के फादर से उसका आंसर जानने के लिए आया होता है। तो यहाँ पे जो सुशी का फादर है वो बताता है कि उसकी बेटी ने ऑलरेडी एक लड़के को चुन रखा है और वो उसी से शादी करेगी और वो बर्न हिल्ड के किंग है जिनका नाम मिज़ुजुकी तोया है। तो ये लड़का इसके सामने झुक जाता है और कहता है कि मिस्टर तोया, मैंने आपके बारे में काफी सुन रखा है और मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मेरा नाम लीहे क्लाउड ज़ेफ है और मैं लीहे किंगडम का सेकंड प्रिंस हूँ। मुझे आपकी मदद चाहिए ताकि मैं अपनी मदर की जान बचा पाऊँ। प्लीज मेरी मदर की जान बचा लीजिए। तो तोया कहता है कि तुम मुझे सारी बातें डिटेल में बता सकते हो क्या। तो ये बताता है कि मेरा नाम क्लाउड ज़ेफ ली है और मैं लीहे किंगडम का सेकंड प्रिंस हूँ। ज़बून और उसकी मदर ने ये किंगडम में बात फैला दी है कि मेरी मदर आइसोलेटेड इस वजह से है क्योंकि उनकी तबीयत खराब है और उनकी जो डिजीज है वो पूरे किंगडम में फैल सकती है। और जो मेरे फादर है वो प्राइम मिनिस्टर वार्डा के अगेंस्ट नहीं जा सकते क्योंकि अगर वो उसके अगेंस्ट गए तो वो मेरी मदद को मार देंगे। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद कीजिए। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो हो सकता है वो मेरे फादर को भी मार दे। तो या फिर क्लाउड से पूछता है फिर इस मैरिज प्रपोजल का मतलब क्या है। तो क्लाउड बताता है ज़बून लीहे किंगडम बनने के लिए ये शादी करना चाहता है ताकि उसे क्राउन मिल सके। तो तोया कहता है ऐसी बात है क्या, वो सुशी से सिर्फ इसलिए शादी करना चाहता है ताकि वो किंग बन सके। उतने में जो सुशी के फादर है वो तोया को कहता है कि मैं एक प्रपोजल रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सारे किंगडम मिलके एक समिट बैठा है और वहाँ पे डिसाइड करे कि ज़बून एक किंग बनने के लायक है कि नहीं। फिर यहाँ पे इनकी समिट बैठती है और यहाँ पे ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग तोया की साइड लेंगे और किसी तरह लीहे किंगडम के यहाँ पे किंग को आजाद कराएंगे। इस वजह से तोया अपनी दो वाइफ और क्लाउड को लेकर लीहे किंगडम में आ जाता है और चुपके से क्लाउड को कहता है कि आगे चलो, हम उनकी पहले बातें सुनेंगे जिसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि ज़बून किंग बनने के लायक है कि नहीं। क्लाउड फिर अपने बड़े भाई के पास आ जाता है। इसका बड़ा भाई पूछता है जो तुम ऑफर लेके गए थे उसका क्या हुआ। तो क्लाउड कहता है कि वहाँ की किंग ने इस एंगेजमेंट को रिजेक्ट कर दिया है। ये बात सुन के ज़बून काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि सचमुच तुम किसी काम की नहीं हो। अगर उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था तो तुम्हें उसकी लड़की को किडनैप कर लेना चाहिए था। तुमने मुझे कुछ देर पहले बताया था कि बर्न हिल के किंग से वो शादी करने वाली है। तो मैं चाहता हूँ तुम ये अफवाह फैला दो कि वहाँ का जो किंग है वो लड़कियों को यूज करके छोड़ देता है। पर क्लाउड ये करने से मना कर देता है। ज़बून को फिर गुस्सा आ जाता है, वो इसे मारने लग जाता है। उतने में इसकी मदर आ जाती है जो कि कहती है आखिरकार तुम अपने यंगर ब्रदर को इतनी बुरी तरह क्यों मार रहे हो। ये कहता है कि वो मेरी बात नहीं सुन रहा। तो उसकी जो मदर है वो कहती है इसे ऐसी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। फिर हम देखते हैं क्लाउड को किस तरह तोया संभालता है और कहता है तुम ठीक तो हो ना। वो उसकी इंजरी को हील कर देता है। तोया फिर क्लाउड से पूछता है जो लड़की तुम्हारे भाई के साइड में खड़ी थी आखिरकार वो कौन है। तो क्लाउड बताता है वो उसकी स्लेव है जो कि एक मार्केट से वो लाया था। तोया फिर उस लड़की को इस तरह टेलीपोर्ट करके अपने यहाँ लेता है और उसका जो कॉलर है उसे भी निकाल लेता है। दरअसल ये गैजेट तोया की एक बाबलियों से घिरा हुआ है। उतने में यहाँ पे ज़बून आ जाता है जो कि क्लाउड को बुलाता है और वो कहता है कि तुमने मेरे स्लेव को देखा क्या। तो क्लाउड कहता है कि मैंने तुम्हारे स्लेव को नहीं देखा। उतने में यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं जिनका नाम वार्डक है। वो कहता है कि आखिरकार क्या हुआ। तो यहाँ पे जो ज़बून है वो बताता है कि मैंने उसे ऑर्डर दिया पर फिर भी वो वापस नहीं आई। तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो उसे मारने के लिए कह देता है और ज़बून ऐसे ही करता है और हम देखते हैं जो कॉलर है वो टूट जाता है और ज़बून को लगता है वो स्लेव मारेगी। जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर ज़बून को यहाँ से ले जाता है। जिसके बाद ये लोग बात करते हैं, ये लोग प्लान कर रहे हैं कि ये लोग आसपास के किंगडम को एक दूसरे के खिलाफ भड़का देंगे और एक वॉर छेड़ देंगे जिसमें प्राइम मिनिस्टर काफी बड़ा हाथ होने वाला है। पर तोया कहता है ये ऐसा मैं बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा। ये लोग फिर यहाँ पे क्लाउड की मदर को बचाने के लिए आ जाता है जहाँ पे सारे गार्ड्स को तोया अपनी मैजिक की मदद से पैरालाइज कर देता है जिसकी वजह से वो हिल नहीं पाते। तोया कहते हैं कि चलो तुम्हारी मदर को बचाने का समय आ चुका है क्लाउड फिर अपनी मदर से मिलता है और ये लोग काफी खुश हो जाते हैं। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे तोया के किंगडम में इन्हें ले आते हैं। यहाँ पे क्लाउड की मदर बच चुकी होती है तो यहाँ पे जो उनका सिपाही होता है वो तोया का इस चीज के लिए शुक्रिया करता है। ये लोग फिर सोचते हैं आखिरकार ये लोग ज़बून और प्राइम मिनिस्टर उसकी मदर को कैसे हराएंगे। तो इन सबको आइडिया देता है हम यहाँ पे वायलेंस का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम उन्हें कुछ गलत काम करते हुए रंगे हाथ पकड़ लेंगे जिसके बाद जो थ्रोन है वो अपने आप क्लाउड के पास चले जाएगी। वहीं पे हम देखते हैं यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को बताया जाता है कि जो क्लाउड की मदर है वो गायब हो चुकी है। ये लोग कहते हैं कि जल्दी उसे ढूंढ के लाओ। जिसके बाद जो तोया है वो उनकी बातें सुनने लग जाता है। प्राइम मिनिस्टर फिर ज़बून को बाहर जाने के लिए कहता है पर तोया यहाँ पे अपने फोन से इन दोनों की रिकॉर्डिंग करने लग जाता है, प्राइम मिनिस्टर और उसकी मदर की। यहाँ पे ये लोग बात कर रहे होते हैं कि क्लाउड की मदर को खोना इनके लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक है पर फिर भी ये किसी तरह उसे ढूंढ निकालेंगे। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे उल्टी सीधी बातें करने लग जाते हैं और हमें पता
चलता है दरअसल जो ज़बून है वो फर्स्ट प्रिंसेस और वार्डा का बेटा है। ये सारी बातें तो ये रिकॉर्ड कर लेता है और सभी को ये बातें सुनाता है। क्लाउड कहता है आखिरकार उनकी इतनी हिम्मत कैसी हुई, उन्होंने मेरे फादर को चीट किया और साथ ही साथ वो एक ऐसे इंसान को किंग बनाना चाहते हैं जिसके अंदर रॉयल ब्लड भी नहीं है। तो या फिर कहता है कि मैं एक ग्रेटेस्ट विक्टिम को ये सारी बातें बताने जा रहा हूँ और हमें पता चलता है तो यहाँ पे क्लाउड के फादर को ये सारी बातें बता देता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है किंग के यहाँ पे, जहाँ पे आज जो थ्रोन है वो ज़बून को मिलने वाला है और वो अगला किंग बन जाएगा। पर यहाँ पे जो किंग है वो बताते हैं यहाँ पे जो अगला किंग है वो ज़बून नहीं, वो क्लाउड होने वाला है। जिसके बाद वो क्लाउड को आगे आने के लिए कहते हैं। ये सब बातें सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और ज़बून भी हैरान हो जाता है। वो कहता है आखिरकार आप ये सब क्या कर रहे हो फादर, मुझे अगला किंग होना चाहिए था। पर क्लाउड यहाँ पे आता है और नीचे झुके कहता है मैं किंग बनने के ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ। पर उतने में यहाँ पे ज़बून और प्राइम मिनिस्टर आ जाता है और कहता है कि आपसे हमारी बात हुई थी कि ज़बून ही अगला किंग बनेगा क्योंकि फर्स्ट प्रिंस है। योर मैजेस्टी आप रूल्स को चेंज नहीं कर सकते। पर उतने में यहाँ पे जो किंग है वो कहते हैं कि मैं किंग हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आखिरकार तुम कौन होते हो मुझे ये सब बताने वाले। पर उतने में फर्स्ट प्रिंसेस भी आ जाते हैं और कहते हैं कि ज़बून ही अगला किंग बनना चाहिए, आप ये सारी चीजें गलत कर रहे हो। पर जो किंग है वो इसे कहते हैं सारी गंदी चीजें करने के बाद तुम मुझे बता रहे हो कि मैं ये चीज गलत कर रहा हूँ। तो फिर यहाँ पे आता है और पूरे दरबार में सबको दिखाता है कि दरअसल जो ज़बून है वो यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसेस और यहाँ पे वार्डा का बेटा है, जिसे सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। किंग फिर प्राइम मिनिस्टर को उसकी पोजीशन से हटा देते और कहते हैं कि आज से तुम मेरे दरबार में काम बिल्कुल नहीं कर सकते। इसे प्राइम मिनिस्टर को काफी बड़ा सदमा लगता है। उतने में यहाँ पे जो ज़बून है वो कहता है इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है, तो वार्डा और मेरी मदर की गलती है, उन्होंने आपको मारने का प्लान बनाया था। किंग फिर इसे कहते तुम्हें सचमुच लगता है मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूँ, मैं तुम्हारी सारी गलतियों को अब तक इग्नोर कर रहा था पर अब नहीं, अब तुम्हें इन सारी चीजों की पनिशमेंट मिलके रहेगी। पर उतने में ज़बून जो है वो तोया को कहता है कि तुमने मेरी लाइफ को तबाह करके रख दिया, मैं भी तुम्हारी लाइफ को तबाह कर दूंगा, तुम्हारे चाहने वालों को मैं मार दूंगा। तोया को इससे गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर बुलेट शूट कर देता है, जिसकी वजह से जो ज़बून है वो बेहोश हो जाता है। यहाँ फिर जो किंग है वो कहते हैं कि तुम्हें पनिश करने का काम एक नया किंग ही करेगा जो कि है क्लाउड। यहाँ पे क्लाउड को नया किंग बना दिया जाता है और सभी लोग इसको अप्रूवल दे देते हैं। क्लाउड को काफी अच्छा लगता है और साथ ही साथ अपनी आर्मी भी एक्वायर कर लेते हैं और सारे सिपाही भी इनकी तरफ आ जाते हैं और वही जो ज़बून है और उसकी जो पूरी फैमिली है वो स्लेव बन जाते हैं और उन सबको काफी मेहनत करनी पड़ती है। वहीं पे क्लाउड को सारे किंग अपने अलायंस में शामिल कर लेते हैं। हमें फिर दिखाया जाता तोया को जो कि काफी खुश था इन सारी चीजों से। अब वो फ्रेम बियर पे काम करना चाहता था पर अचानक से यहाँ पे सुई आ जाती है जो कि कहती है मेरे फादर ने बताया कि तुमने मेरे लिए क्या क्या किया, अब मैं तुमसे जल्दी ही शादी करना चाहती हूँ, तुम सचमुच काफी अच्छे हस्बैंड बनोगे। पर तोया कहता है कि हस्बैंड मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारा हस्बैंड बन पाऊंगा, तुम मुझसे काफी ज्यादा छोटी हो। और सुशी कहती कि तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे एक वाइफ के तौर पे एक्सेप्ट करोगे, अब क्या हुआ, अब तुम इस चीज से मुकर रहे हो क्या। तो तोया कहता है कि ठीक है जब मैं 18 साल का हो जाऊंगा तो मैं तुम सबसे शादी कर लूंगा, अब तो तुम खुश होना। तो सुशी कहती कि हाँ मैं खुश हूँ। सुशी इसे गले लगा लेती है। तोया कहता है इन सबको मुझे खुश रखना पड़ेगा। और यहाँ से जो कहानी वो भी कंटिन्यू जाती है। मैं ये जल्दबाजी में वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि काफी ज्यादा गर्मी है। आखिर मैं क्या कहूँगा इस थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और जल्दी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, जब तक के लिए वेट कीजिए। आखिर में क्या कहूँ जाते हुए थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।